हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 82 को समझेंगे। 82 बात करता है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की। ये चीज की जरूरत क्यों पड़ी? ये इसलिए पड़ी क्योंकि आप जो है अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, आप छिप रहे हैं या भागते चले जा रहे हैं। आपको पकड़ने के लिए कोर्ट ये तरीका अपनाती है। ऑब्जेक्ट यही है कि किसी भी तरह से आपको कोर्ट में पेश किया जाए, तो उसके लिए घोषणा करेगी आपकी, और अगर आप घोषणा से भी नहीं मानते तो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी। जो भी प्रॉपर्टी है वो अपनी अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा करेगी, पर सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट अटैचमेंट की अगर बात आती है प्रॉपर्टी की, तो उसको जैसे भी इसमें डिफाइन किया गया उसी के अकॉर्डिंग करेगी। तो चलिए समझते हैं। सेक्शन 82 कहता है 82 सेज दैट प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, यानी कि फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। जब कोई वारंट से बच रहा है तो कोर्ट उस पर्सन के अगेंस्ट उद्घोषणा करती है, यानी प्रोक्लेम करती है। यही इस सेक्शन में आप पढ़ेंगे, और कि भाई आप कोर्ट में हाजिर हो, नहीं हुआ तो फिर इस तरीके से करेंगे कि किस किस डेट के अंदर आपको हाजिर होना है, आप आ जाइए, आपका फायदा इसी में है। तो सब सेक्शन 1 कहता है कि जहां कोर्ट इस चीज के लिए सेटिस्फाई है कि भाई एक जो वारंट है वो इस पर्सन के अगेंस्ट इशू किया है, और ये जो है बच रहा है, एग्जीक्यूशन करने नहीं दे रहा किसका, वारंट का, तो कोर्ट तब करेगी, देन इन दैट केस प्रोक्लेम करेगी, यानी कि उद्घोषणा करेगी XYZ के नाम से, जिसके नाम भी मतलब उसको पकड़ना है, उसके नाम से भाई ये वारंट है, या फिर कोर्ट में हाजिर हो, और उसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम और एक स्पेसिफाइड प्लेस वो कर देगी, क्या फिक्स कर देगी। अब इसमें स्पेसिफाइड टाइम की अगर बात आए तो आपको समझना है कि जैसे 1 मार्च को प्रोक्लेम इशू किया कोर्ट ने, तो उसकी जैसे उसने इशू किया या फिर ये कहीं पब्लिश किया, तो आफ्टर 30 डेज यानी 30 दिन के बाद ही वो डेट रखेगी उसके हाजिर होने की। तो याद रखने वाली पॉइंट ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पब्लिश जिस दिन किया या इशू किया उसके 30 दिन बाद ही आप क्या करिए, कोर्ट में आइए, या ये कह सकते हैं विद इन 30 डेज आप आ जाइए। लेकिन यहां पर आपको ये समझना है कि पब्लिश किया, ठीक है, पहले नहीं कह रहे, पब्लिश किया उसके बाद। सब सेक्शन 2 कहता है कि जो इसका प्रोक्लेमेशन है वो किस तरह से पब्लिश होगा। तो 4 बातें ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ पब्लिश करेंगे उस उद्घोषणा को। तो पहली बात, जिस शहर में वो रहता है, शहर को याद रखिए, घर को याद रखिए, गांव को याद रखिए और कोर्ट को याद रखिए। यहाँ पर उसकी जो भी उसकी मतलब वो बनाएगा, जो पोस्टर बनेगा उसका, कि जहां वो रहता है, नगर या गांव है, वो ग्राम है, कोई सदृश्य स्थान में जहां सार्वजनिक मतलब पब्लिकली उसको रीड किया जा सके, इस तरीके से मतलब बताया जाएगा, इस तरीके से उसको वहां पे चिपकाया जाएगा, चस्पा करेंगे, ठीक है। ऐसे नगर में स्थान पर लगाया जाएगा। कोर्ट में भी एक कॉपी चिपका दी जाएगी कोर्ट रूम के दरवाजे पर। इसमें वर्ड यूज है फिक्स करेंगे, आप याद रखिए, चस्पा करेंगे। तो 3 चीज मैंने बता दी आपको, शहर, घर, विलेज, कोर्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, जो जहां वो रहता है वहां की लोकल डेली न्यूज़पेपर में भी उसको पब्लिश किया जा सकेगा, कि जहां पर वो निवास करता है तो वहां न्यूज़पेपर तो आता होगा ना, तो वहां की न्यूज़पेपर में भी कोर्ट को ठीक लगेगा तो वो उस चीज को पब्लिश करने के लिए कह देगी। अब सब सेक्शन 3 कहता है कि कोर्ट जो भी कुछ करेगा ना, यानी जो भी कोई ऑर्डर दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो स्टेटमेंट इन राइटिंग करेगा। इट मीन कोर्ट जो 30 दिन का टाइम दे रहा है, ओरल नहीं देगा, ठीक है, राइटिंग में देगा कि स्टेटमेंट इन द राइटिंग बाय द कोर्ट, जो भी ऑर्डर दे रहा है, रीजन टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। जो भी ऑर्डर दे रहा है राइटिंग में होना चाहिए कोर्ट का, और इस डेट से प्रोक्लेमेशन हुआ इन द मैनर ऑफ सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 की अकॉर्डिंग होगा। तीनों को ही कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। अब तीनों क्या, यही जो हमने ऊपर पढ़ा, इन तीनों को ही इसके अंदर कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा, और स्टेटमेंट उसकी राइटिंग में होगी। यानी जिस डेट को पब्लिश करने के लिए कहा गया, जिस डेट को पब्लिश करने के लिए कहा गया, उसी डेट को चिपका दिया गया, शहर, घर, कोर्ट, तो उस डेट से मान लिया जाएगा कि भाई हाँ, ये क्या है, प्रोक्लेमेशन उसका हो गया। अब इसमें एक बात आती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अभी तो हम बात कर रहे थे क्या, कि भाई उसका प्रोक्लेमेशन करेगी, अब उसको ऑफेंडर कब घोषित करेगी। तो ये आपको किस में ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पर समझना है कि उद्घोषित अपराधी ये कहाँ से ऐड हुआ, कौन से अमेंडमेंट से। ये 2005 में अमेंड करके डाला गया, कुछ पार्ट को डाला गया, और ये 23 जून 2006 से इफेक्टिव है,
ठीक है, यानी कि सेज दैट जब भी पब्लिश होता है प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन ऑफ 1 ऑफ 82 और किन किन केस में होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप कर रहे हैं ये कौन से केसेस में करेंगे। तो आईपीसी में 19 सेक्शन बता, इसके अंदर टोटल 19 सेक्शन है आईपीसी के, इसमें आप उसको रीड करें, ये जरूरी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। इसको आपको ध्यान रखना कि कौन कौन से अपराध आपने ऐसे कर दिए हैं कि जो कोर्ट को आपकी घोषणा करनी पड़ रही है, आपके नाम से पोस्टर लगवाने पड़ रहे हैं, भाई इस आदमी को जो है या तो इनाम आप पे घोषित कर दिया या कुछ भी कर दिया, फरार व्यक्ति है। तो ऐसे गंभीर अपराध आपने किए ना, तभी तो कर रहे हैं। कोर्ट थोड़ी छोटे मोटे अपराधों में ऐसा टाइम खराब करेगा। तो आईपीसी के जो सेक्शन इसमें दिए गए हैं कि खुद को वो भागे जा रहा है, कैंसिल कर रहा है, अपनी जो अरेस्ट नहीं करवा रहा खुद को, तो इस कंडीशन में कोर्ट ये प्रोक्लेमेशन करेगी 30 दिन के अंदर तुम आ जाओ, तुम्हारा फायदा इसी में है। एंड देन नहीं आता तो आफ्टर दैट इंक्वायरी करेगी कोर्ट और मे प्रोनाउंस प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर। इज इट क्लियर? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर कब घोषित करेगी? आफ्टर द इंक्वायरी, और जब वो नहीं आता आफ्टर 30 डेज। इज दैट क्लियर? इंपॉर्टेंट ये है कि या फिर आप यहाँ पर क्या होगा कि जब वो नहीं आ रहा और जब कोर्ट ने उसको वो इशू उसको प्रोनाउंस कर दिया कि भाई ये जो है भगोड़ा है, तो देन इन दैट केस जब वो भगोड़ा उसको घोषित कर दिया जाता है तो आप और मैं कोई भी उसको पकड़ने की पावर रखते हैं अंडर सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी। इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको इग्नोर ना मारिएगा। सबसेक्शन 5 कहता है कि सबसेक्शन 2 और 3 अप्लाई होगा सबसेक्शन 4 पर, यानी आईपीसी के 19 सेक्शन के एक्यूज्ड, आईपीसी के जो 19 सेक्शन है एक्यूज्ड पर, उसके होने पर प्रोसीजर जो लिखा है इसमें ऊपर वही होगा। यानी कि 19 सेक्शन जो बता रखे हैं आईपीसी के, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलेंगी। इज इट क्लियर? मतलब कोर्ट का ना मकसद यही, किसी भी तरह से आप कोर्ट में आ जाओ, चुपचाप नहीं आते तो ठीक है, अब इस तरीके से लाएंगे आपको, क्या करेंगे और। ठीक है जी, तो अब ये आपका क्या हो गया, सेक्शन आपका 82 हो गया। बाकी सेक्शन 83 दूसरी वीडियो में समझेंगे।